Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is polycyclic aromatic hydrocarbon. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये टॉपिक है हमारे पास पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग हो, जिसमें अल्टरनेट डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास मोर देन वन एरोमेटिक रिंग मौजूद हो, सो देट आर नॉन एज अ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एंड हाइड्रोकार्बन क्योंकि इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। Aromatic compounds contain two or more benzene ring in the molecule are called polycyclic aromatic hydrocarbons. They are classified into two types. इनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द वन इन विच द बेंजीन रिंग इज़ आइसोलेटेड, मतलब एक में हमारे पास बेंजीन रिंग आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड इस फॉर्म में कि वो जो है आउटसाइड ऑफ द बेंजीन रिंग आर कनेक्टेड बाय अ ब्रिज टू अनदर बेंजीन रिंग, ठीक है। सो दीज आर नॉन एज अ बाईफिनाइल कंपाउंड। अगर दो हमारे पास बेंजीन रिंग कनेक्टेड हो, हमारे पास ट्राईफिनाइल कंपाउंड हो सकती है जिसको हम टरफिनाइल कहते हैं, और पैरा पोजीशन पे एक दूसरे के साथ अटैच है। ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैच हो सकते हैं, मेटा पोजीशन पे भी हो सकते हैं, एंड हमारे पास और पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकते हैं। सेम लाइक डाईफिनाइल मीथेन। अगर मीथेन के बोथ साइड पे आपके पास कोई भी फिनाइल कंपाउंड अटैच हो, सो दीज आर अ टाइप ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच द बेंजीन रिंग आर इन आइसोलेटेड फॉर्म। सेकेंड टाइप हमारे पास क्या है कि द बेंजीन रिंग आर फ्यूज्ड, जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में हो। जैसे कि अगर दो रिंग हो, सो दीज आर नोन एज अ नेफ्थलीन, देन एंथ्रेसीन, देन फेनेंथ्रीन। इन सब की अपनी एक ख़ास स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नेफ्थलीन में एक कंप्लीट बेंजीन रिंग होता है, दूसरे रिंग में आपके पास क्या होगा कि दो डबल बॉन्ड होंगे। इसी तरह एंथ्रेसीन में आपके पास सिर्फ दो डबल बॉन्ड होंगे, जबकि एक में आपके पास तीन डबल बॉन्ड होंगे। सेम फेनेंथ्रीन में आपके पास दो बेंजीन रिंग कंप्लीट होंगे और थर्ड में आपके पास एक डबल बॉन्ड आ सकता है। अब हमने जो इस टॉपिक में पढ़ना है दैट इज़ अबाउट द फ्यूज रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अभी हमने पढ़ा कि पॉलीसाइक्लिक है तो पॉलीसाइक्लिक टू टाइप के थे, एक में आइसोलेटेड बेंजीन रिंग था, दूसरे में फ्यूज्ड था। हमारा मेन टॉपिक है फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। द मेन सोर्स ऑफ फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कोल तार। मेजर सोर्स हमारे पास कोल तार है। कोल तार से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंथ्रेसीन हो गए या फेनेंथ्रीन हो गए या हमारे पास नेफ्थलीन हो गए। फिर हम आते हैं इनकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बेंजीन से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि इनमें दो हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज्ड हो जाते हैं। इनके जितने भी आपके पास बेंजीन के अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि बेंजीन रिंग में आपके पास जो डबल एंड सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट पे आते हैं और वो क्या है, इक्विवेलेंट होते हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में सारे डबल एंड सिंगल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं आते। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टडी करते हैं कि कैसे ये इक्विवेलेंट नहीं आते। अगर हम एक स्ट्रक्चर को कंसिडर कर लें, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, कार्बन नंबर 1, 2 और 3 इनको कंसिडर कर ले तो फर्स्ट में हमारे पास ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। देन सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, अपनी जगह से शिफ्ट हो गए,
ठीक है। तो सेम अगेन थर्ड में हमारे पास क्या हुआ कि जो डबल एंड सिंगल बॉन्ड थे वो 3 डबल एंड सिंगल बॉन्ड शिफ्ट हो गए दूसरी रिंग में। अब देखें कि हमारे पास जो डबल एंड सिंगल बॉन्ड है नेफ्थलीन के, हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, जिनमें हमारे पास कार्बन नंबर 1 एंड 2 पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड 2/3 रेशो में है, वाइल कार्बन नंबर 2 एंड 3 में हमारे पास क्या है 1/3 रेशो में मौजूद है। मतलब कि अगर हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे तो एक जगह पे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद है, जबकि दूसरी जगह बाकी 2 कार्बन के दरमियान में सिर्फ एक दफ़ा। सो इसलिए हमारे पास इनके जो बॉन्ड लेंथ होंगे या इनकी जो बाकी रिएक्शंस होंगे वो डिफरेंट होंगे बेंजीन से। अगर हम इसकी एक्स-रे डायफ्रैक्शन से देखें तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है कि डबल बॉन्ड जिसकी पॉसिबिलिटी हमारे पास 2/3 है तो वो 1.36 एंगस्ट्रॉम है, वाइल जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड मौजूद है 2 दफ़ा तो उसमें हमारे पास क्या है 1.42 एंगस्ट्रॉम उसकी बॉन्ड लेंथ है। सिमिलरली एंथ्रासीन में भी वही है कि एंथ्रासीन में हमारे पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इन 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखें तो कार्बन 1 और 2 के दरमियान में 3/4 रेशो मौजूद है, वाइल 1 जो कार्बन 2 एंड 3 है तो उसमें डबल बॉन्ड सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। सो दैट्स वाई हमारे पास क्या होगा कि जो कार्बन 1 एंड 2 है वो स्मॉलर होगा देन कार्बन 2 एंड 3 के बॉन्ड लेंथ से। इसी तरह फेनेंथ्रीन की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसमें हम इस बॉन्ड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 5th वन मिसिंग हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 4/5 हमारे पास उनके 1 2 3 एंड एक और 4th स्ट्रक्चर भी इसका रेजोनेटिंग है। तो इन 4 में हमारे पास क्या है कि डबल बॉन्ड एक कार्बन नंबर 9 और 10 के दरमियान में मौजूद है, सिर्फ 5th, दिस इज़ द 5th वन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। सो इसकी डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कार्बन 9 और 10 की 4/5 है और इसी वजह से हमारे पास इनके बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आएगा, ये बहुत शॉर्टर होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर कार्बन एटम एंड दैट्स वाई हमारे पास जो रिएक्टिविटी ऑफ पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की होती है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बेंजीन। और ये हमारे पास डिफरेंट मतलब इनकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, दैट इज़ टूवर्ड्स द एडिशन रिएक्शन एज वेल एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। और रिएक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें so anthracene is much more reactive than phenanthrene and then naphthalene and then benzene. Now we are going to discuss naphthalene. Naphthalene हमारे पास क्या है, it is the parent of fused ring compound. ये हमारे पास fused ring compound के parent के तौर पे हम लेते हैं। It is the most abundant single constituent of coal tar. मतलब हमारे पास जो सिंगल कंस्टिट्यूएंट है कोलतार का तो उसमें नेफ्थलीन सबसे ज़्यादा मौजूद है एंड इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेफ्थलीन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ द कोल tar, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 195 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसको क्या कर लें कि नेफ्थलीन के ऑयल फ्रैक्शन को ले फ्रॉम कोल tar से 195 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड, सो उसमें हमारे पास क्या होंगे नेफ्थलीन मौजूद होगा। सो पहले क्या होगा कि कोलतार को 195 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम हीट करते हैं तो उसमें से नेफ्थलीन ऑयल फ्रैक्शन हमें मिलता है। इस ऑयल फ्रैक्शन को हम जब कूल करते हैं तो नेफ्थलीन क्रिस्टल हमें मिलते हैं और उसमें से हम क्या कर लेते हैं कि उसको हम ड्रेन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा क्रूड नेफ्थलीन केक हमें मिल जाएगा। मतलब जो ऑयल वगैरह है वो उसमें से हम रिमूव कर लेंगे और हमारे पास इसमें क्रूड नेफ्थलीन केक मिलेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो था, ठीक है। फिर उसको हम क्या कर लेंगे मेल्ट कर लेंगे और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। देन वी विल वॉश इट विद वाटर
सही है। उसको हम वाटर के साथ वॉश करेंगे एंड ट्रीट इट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो आफ्टर दैट इट विल बी सब्लाइम्ड एंड अ प्योर नेफ्थलीन वाइट क्रिस्टल विल बी ऑब्टेन्ड। देयर इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन की बात करते हैं। सो सिंथेटिकली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हावर्ड सिंथेटिक रिएक्शन। हावर्ड वाज अ साइंटिस्ट, उसने यूज़ किया था एक रिएक्शन जिसके थ्रू नेफ्थलीन की हम प्रिपरेशन करते हैं। तो इसमें क्या था कि बेंजीन को रिएक्ट करते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ, देन it will be in the presence of aluminium trichloride हमारे पास क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, सो वी विल ऑब्टेन बीटा बेंजोइल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हमारे पास बेंजोइल एग्जिस्ट करता है। सो देन इट विल बी फॉलोड बाय क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा कि जो बीटा पोजीशन पे आपके पास कार्बोनिल ग्रुप आ रहा है ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, तो आपके पास ये वाला कंपाउंड बनेगा गैमा फिनाइल ब्यूटायरिक एसिड। अब क्या होगा कि इसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो इस OH के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में निकल जाते हैं और हमारे पास अल्फा टेट्रालोन प्रोड्यूस होगा। देन अल्फा टेट्रालोन इज़ अगेन converted to या treated by the Clemenson reduction reaction zinc mercury amalgam in the presence of HCl। so हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, टेट्रालीन प्रोड्यूस होगा। अब टेट्रालीन की हम एरोमेटाइजेशन करते हैं। एरोमेटाइजेशन के लिए हम डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं, लाइक पैलेडियम कार्बन का कम्प्लेक्स यूज़ करते हैं या सिलीनियम या सल्फ़र यूज़ करते हैं। सो नेफ्थलीन विल बी ऑब्टेन। सेकेंड मेथड अगर हम हावर्ड का देखें तो उसमें भी हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है कोई भी क्लोराइड कंपाउंड है, जैसे कि अगर हमारे पास बन जाए ओमेगा फिनाइल ब्यूटाइल क्लोराइड, सो इट इज़ ट्रीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, टेट्रालीन विल बी फॉर्म। ठीक है, एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड विल बी फॉर्म एंड tetrachloride will be formed, and then this compound is converted to the cyclic tetraline compound, then it is followed by the palladium and carbon और यहाँ पे हमारे पास aromatization होती है। सिमिलरली गैमा फिनाइल ब्यूटारिक एसिड को थायोनाइल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं। सो gamma phenyl butyric acid chloride will be formed and then it is treated with aluminium trichloride, so tetralone will be formed and then the tetralone is passed through the Clemenson reduction। Clemenson reduction के थ्रू जो है पहले ये एरोमेटिक हमारे पास हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसकी एरोमेटाइजेशन होगी और हम इसको नेफ्थलीन में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलरली हावर्ड रिएक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं सब्सटीट्यूटेड नेफ्थलीन कंपाउंड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 1,7 डाई मिथाइल नेफ्थलीन अगर हम प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हावर्ड प्रोसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होगा कि हमारे पास जो है एनिलीन टॉल्यूइन या मिथाइल बेंजीन रिएक्ट करते हैं सक्सेनिक एनहाइड्राइड के साथ। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, सो हमारे पास पैरा पोजीशन पे प्रोपियोनिक एसिड अटैच हो जाएगा। देन फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि इसकी हम क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। सो क्लेमेंसन रिडक्शन से ये जो कार्बोनिल ग्रुप होगा दैट इज़ कन्वर्टेड टू द हाइड्रोकार्बन एंड देन इट इज़ ट्रीट विद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। सो द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड द water molecule will be removed and then we will add alkyl magnesium halide। ठीक है, alkyl magnesium halide को अगर हम इसके दिस इज़
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अल्कोहलिक अल्कोहलिक कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। अब ये अल्कोहलिक एरोमेटिक कंपाउंड जो है देन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे सो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें हमारे पास एक रिंग में एरोमेटिक कंपाउंड होगा और दूसरा में हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रोड्यूस होगा। देन इट इज़ ट्रीटेड विद सेलेनियम एंड एरोमेटाइजेशन विल बी अकर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेफ्थलीन प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ 1,7-डाईमीथाइल नेफ्थलीन कंपाउंड। हार्वर्ड रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को यूज़ करते हैं और मोस्टली हम जो है पॉलीफास्फोरिक एसिड कॉमनली यूज़ करते हैं फॉर द रिंग क्लोजर, रिंग को क्लोज करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें रिंग को क्लोज करने के लिए हमने हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज़ किया था। देन अगर हमने कोई ऐसा कंपाउंड लिया है जिसमें कोई भी क्लोराइड वगैरह मौजूद हो, जैसे कि पिछले रिएक्शन में आपके पास था फिनाइल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो उसमें हम क्या कर लेते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड को एज अ रिएजेंट स्टार्ट में यूज़ करते हैं फॉर अ रिंग क्लोजर। ठीक है, इसी तरह अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं नेफ्थलीन को, तो हार्वर्ड रिएक्शन जो है दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द एडिशन ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। मतलब कि अगर इसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ऐड करना चाहे या इसमें हम कोई कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप ऐड करना चाहे, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ये रिएक्शन जो है उसमें हमारे पास एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्कीम इसमें प्रिपेयर की है प्रोडक्ट फिर हमारे पास उसमें डिफरेंट बनेगा। सो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेफ्थलीन इन द लेबोरेटरी एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज अ हार्वर्ड रिएक्शन। Thank you so much.